नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव का खुद का प्यार को लेकर कन्फेस कर देना किस तरीके से उनको परिवार और पार्टी से दूर ले जाता है। जहां पर तेज प्रताप यादव के अब हाथ में आ चुका है तो क्या तो उनको प्यार चूज करना पड़ेगा या फिर पॉलिटिक्स, क्योंकि उनके पिताजी और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो ट्विटर पे ये जारी कर दिया है कि उन्होंने तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी से 6 साल के लिए और परिवार से निकाल दिया है। अब पूरा मामला क्या है? पूरा मामला निकल के सामने आता है कि तेज प्रताप यादव जो है अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डालते हैं जहां पर वो ये कन्फेस करते हैं कि वो एक महिला है, अनुष्का यादव, जिसका वो फोटो भी डालते हैं और बताते हैं कि जो अनुष्का यादव महिला है उनके साथ ये 12 साल से रिलेशनशिप में है। 12 साल से अगर रिलेशनशिप में तेज प्रताप यादव है तो मान लीजिए कि 2025 अभी चल रहा है, तो 2013 से वो अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में है और वो अनुष्का यादव से बहुत प्यार करते हैं। इस चीज को लेकर वो कन्फेस करते हुए फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल देते हैं। फिर कुछ ही घंटे बाद जो है तेज प्रताप यादव वापस से अपने ट्विटर अकाउंट पे डालते हैं कि उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक कर लिया गया था और वो सारी चीजें मॉर्फ्ड हैं, वो एआई वाली इमेजेस हैं और गलत तरीके से उसको प्रयोग किया गया है। लेकिन ये सब चीजें लालू प्रसाद यादव ने नहीं देखी और उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से पूरी समाज के अंदर ये सबको बता दिया कि उन्होंने अपने घर से अपने सबसे बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया है और उनको जो है पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कारण यही है कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपने प्यार को कन्फेस किया। अब आप सोचिए, क्या तेज प्रताप यादव ने जो चीज़ कन्फेस करी क्या वो गलत थी? चलिए अब इस चीज़ को एनालाइज करने की तरफ बढ़ते हैं। तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव से पिछले 12 साल से प्यार करते हैं, ये चीज़ उन्होंने कन्फेस करी अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। अब आप सोचिए 12 साल से मतलब 2013 से वो रिलेशनशिप में, लेकिन 2018 के अंदर तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या राय, जो दरोगा राय जो बिहार के पूर्व सीएम हैं, उनकी पोती हैं ऐश्वर्या राय। दरोगा राय वही सीएम है जो 10 महीने लगभग तक सीएम थे और उनकी जो सरकार है वो एक कंडक्टर ने गिरा दी थी। अगर आपको वो पूरा किस्सा जानना है, समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए वो एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अगर अभी हम वापस से इस टॉपिक के ऊपर आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस खबर के अंदर कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच के अंदर जो संबंध है वो भी काफी अच्छे नहीं है। 2021 से इन दोनों के बीच में जो है जो डिवोर्स मामला है वो एक फैमिली कोर्ट के अंदर अटका हुआ है और ये दोनों भी डिवोर्स लेना चाहते हैं। जब तेज प्रताप यादव की शादी भी 2018 में कराई जा रही थी तो ये भी सुर्खियां थी कि तेज प्रताप यादव की शादी जो है वो उनकी मर्जी के बिना कराई जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, अब आप सोचिए खुद इस चीज को एनालाइज कीजिए कि 2018 में अगर मर्जी के बिना शादी कराई जा रही है और 2013 से वो अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में है तो किस तरीके से सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि तेज प्रताप यादव को सिर्फ इस चीज के चलते पार्टी से निकाल दिया गया है। तेज प्रताप यादव की हरकतें अगर हम देखें, जो एक राजनेता अगर करता है तो वो अगर गलती से सत्ता में पहुंच जाए तो समाज के लिए कितना ज्यादा बेकार हो सकता है, कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है एक समाज के लिए, वो इस चीज़ को पोर्ट्रे करता है। तेज प्रताप यादव अभी पिछले कुछ महीने पहले भी सुर्खियों में थे होली के टाइम पे, जहां पर वो एक पुलिस वाले को होली के मौके पे नचवा रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे कि नाचो। आपने वो चीज़ देखी होगी। उससे पहले भी मीडिया कर्मियों से जो महिला मीडिया रिपोर्टर्स होती हैं उनसे किस तरीके से बात करने की, उस पर भी तेज प्रताप यादव जो है सुर्खियों में रह चुके हैं। लेकिन अगर हम ये वाली सुर्खी की बात करें तो तेज प्रताप यादव ने कुछ गलत तो करा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने प्यार को ही तो कन्फेस किया था। क्या उस महिला ने जिसका नाम तेज प्रताप यादव ले रहे हैं, क्या उन्होंने तेज प्रताप यादव के ऊपर कोई गलत आरोप प्रत्यारोप लगाए? नहीं। लेकिन लालू ने उनको निकाल क्यों दिया? जहां पर लालू अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट करके ये बताते हैं कि उनके समाज के अंदर, ये उनके परिवार के संस्कारों के अंदर नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तो क्या चारा घोटाला करना और जो तमाम घोटाले आरजेडी ने लालू के राज में करे हैं, लालू की सरकार ने करे हैं, क्या वो उनके संस्कारों के अंदर था? तो तेज प्रताप यादव को निकाला ही क्यों? क्या लालू ये चीज़, अभी देखिए इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है। पहला तो ये कि अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं बिहार के अंदर इसी साल के अंदर, उसके अंदर लालू चाहते ही नहीं है कि उनकी पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का दाग आए और वो राजनीति से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं और अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं, कुछ हमारे सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं, हमारा एनालिसिस ये भी कह रहा है कि ये जो तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला गया और पार्टी से निकाला गया है, इसके अंदर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भी है। भले ही तेजस्वी यादव मीडिया के अंदर आकर कुछ भी रिपोर्ट्स दे दे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कॉमन सेंस अगर हम सोचते हैं तो जब लालू जेल के अंदर मौजूद थे तो आरजेडी को कौन चला रहा था? क्या तेज प्रताप यादव बड़े बेटे के होते के नाते आरजेडी को चला रहे थे? नहीं, तेजस्वी यादव वो नेता थे जो धरातल पर जाकर, ग्राउंड के ऊपर जाकर हर एक व्यक्ति से मिल रहे थे, आरजेडी की छवि को वापस से रिवाइव कर रहे थे, जो काम उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो तेजस्वी यादव खुद का सीएम बनने का सपना वापस से ना उनके हाथ से चला जाए। शायद हो सकता है कि उन्होंने अपने पिताजी को बोल दिया हो कि भाई अब आपका तो पार्टी पे इतना स्टेक है नहीं और आप अपने नाम के तहत कि मैं आपके कंधे पे बैठ कर कंधे पे बंदूक रख के बंदूक चलाऊंगा और आपको तेज प्रताप यादव को भैया को निकालना पड़ेगा, भले ही मैं मीडिया में आके कुछ भी रिपोर्ट दूं, कुछ भी बयान दूं।
और सेम चीज़ ये निकल कर भी आ रही है कि तेजस्वी यादव तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई वो बड़े हैं, अडल्ट हैं, अपने जीवन के फैसले ले सकते हैं, उनका निजी जीवन है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या किसी को प्यार करने के चक्कर में परिवार से निकाल देना, पार्टी से निकाल देना, ये समाज के अंदर क्या जा रहा है कि कल को अगर गलती से लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाती है तो आप अगर किसी भी महिला से अपना प्रेम करते, किसी महिला से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम समाज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर लालू खुद के बड़े बेटे का प्रेम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको ही पार्टी से निकाल रहे हैं, जबकि महिला ने तो कोई गलत चीज़ नहीं कही है तेज प्रताप यादव के बारे में। तेज प्रताप यादव ने सिर्फ कन्फेस ही तो किया है। क्या एक ह्यूमन कन्फेस भी नहीं कर सकता? जहां पर आज के समय पर हम इतने आधुनिक काल के अंदर हम समय की गति से आगे बढ़ रहे हैं, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर आज भी ये रूढ़िवादी सोच रखना क्या सही है? आप इस चीज को सोचिए, खुद समझिए, जानिए, पहचानिए कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि लालू ने निकाल दिया। क्योंकि राजनीतिक अभी और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर ही तेज प्रताप यादव ने इस चीज को किस तरीके से कन्फेस किया कि वो उनकी पार्टी के विरोध जा सकता है, परिवार के विरोध जा सकता है, अपने छोटे भाई, क्योंकि ये तय है कि अगर आरजेडी चुनाव जीतती है, बहुमत पाती है, तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, तेज प्रताप यादव सीएम नहीं बनेंगे। क्या ये दोनों भाइयों के बीच में कोई तकरार है कि इस मौके पर तेज प्रताप यादव इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में चला जाएगा? क्या ये आरजेडी के अगेंस्ट में चला जाएगा? क्योंकि आप अगर इसे नॉर्मल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो जो बिहार का युवा है वो तो यही समझेगा कि भाई अगर आरजेडी कल को चुनाव में आ जाती है तो ये प्यार करने के मामले में लोगों को जेल में डाल देगी। क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, तेज प्रताप यादव ने कन्फेस करके कोई गलती नहीं करी है, लेकिन आरजेडी ने जिस तरीके से उसको रिएक्ट किया है, रिटेलिएट किया है, वो क्या पोर्ट्रे करता है? भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और एलजेपी, ये जो प्रमुख कुछ पार्टियां है आरजेडी के अलावा बिहार के अंदर, वो इस चीज़ को, मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठा रही हैं, आरजेडी के ऊपर पलटवार कर रही हैं, सारी अपनी प्रक्रिया दे रही हैं, अपने बयान दे रही हैं। लेकिन इस चीज़ को ये जो चीज़ है ये दर्शाती है कि किस तरीके से एक रूढ़िवादी सोच आज भी बिहार के उन नेताओं के अंदर है जो संस्कारों की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन खुद भी इतने घोटाले करके जेल जा चुके हैं, लोगों का पैसा खा चुके हैं, लोगों का गाय का चारा तक खा चुके हैं, वो अब संस्कार और शिष्टाचार की बात कर रहे हैं।